हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। देखिए, आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है। आज थोड़ा सा सिलेबस ही डिस्कस करेंगे और जो प्रॉपर हमारी जो क्लासेज है वो कल के बाद स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आज आप लोगों को जितना भी मतलब हमारे जो टॉपिक्स है अकाउंट्स के, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको अलग से स्पेसिफाई करके वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, और फिर क्या हम लोगों की स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हम लोग कल से अपना प्रॉपर जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जा सकें। ठीक है, तो अभी आज तो ज्यादा लोग नहीं आए हैं, शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं वो लोग, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। आई थिंक अभी टाइम का भी थोड़ा सा इशू है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं और उसके बारे में और जो भी चीजें हैं वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए, इस बार क्या हुआ है ना, ये अकाउंट्स को इन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अब तो अगर आप इस सब्जेक्ट को नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं तो फिर इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए जेआईबी सीआईबी दोनों। क्योंकि पहले क्या था, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा पुराने सिलेबस का। उसमें क्या था, एक जो मॉड्यूल डी था वो टोटली आपका बैंकिंग से रिलेटेड था, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता था, और थोड़ा जो कॉमर्स के जो चैप्टर्स थे उसको कम पढ़ के भी काम चल जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी पूरा सिलेबस 80 to 90% जो सिलेबस है वो टोटली आपका क्या हो गया, अकाउंटेंसी हो गया है। और एक और चीज हो गई है, वो चीज ये हुई है कि जेआईबी में तो आपको करना ही करना है अकाउंटेंसी। पहले क्या था कि सीआईबी में उसका कुछ भी कोई ऐसा पार्ट नहीं था एक्सेप्ट रेशियो और थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग वगैरह को छोड़ के। तो बाकी सब क्या था, मतलब बस अकाउंट्स आपका जेआईबी में होके थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे आपको परेशान नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, आपका सीआईबी में भी एक सब्जेक्ट जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर भी अकाउंटेंसी है। तो आप अगर जेआईबी में बेस बना लेंगे अकाउंट्स का, तो वो आपको फिर क्या करेगा, सीआईबी में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, जैसे तैसे अगर आपने जेआईबी कर भी लिया तो आप लोगों को पता है कि जो सीआईबी है वो टोटली क्या है, आपका कंसेप्चुअल है। वहां पर तो अगर आप किसी चीज को डीप में नहीं पढ़ेंगे या अच्छे से नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, तो फिर मुश्किल होता है क्रैक करना सीआईबी। ठीक है, जीआईबी में फिर भी थोड़ा बहुत रट के और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से करके भी काम चल जाता है, लेकिन सीआईबी में नहीं चलता है। ठीक है, तो जो चीज आप लोगों को पता है कि बाद में भी आपको करना ही है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग बेसिक्स यहाँ से लेकर चलेंगे और फिर वो चीज आपको हेल्प करेगी सीआईबी में भी। ठीक है, तो हम लोगों का जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक अकाउंटेंसी जो है उससे स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो टफ चैप्टर्स हैं उसमें जाएंगे। और देखिए, ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बहुत एक्सपर्ट बनना है अकाउंटेंसी में, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि आपसे कोई जर्नल एंट्री पूछे किसी चीज की तो आप लोग कर सकें। या फिर अगर सपोज आपसे कोई टर्म पूछ रहा है तो एटलीस्ट आपको उस टर्म का आइडिया हो। ठीक है, कि अगर आपसे कोई कैपिटल बजटिंग पूछ रहा हो तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या उसके मेथड्स होते हैं या क्या टेक्निक्स होती है। तो थोड़ा बहुत आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं अकाउंट्स की वो सब आप लोगों को थोड़ा फेमिलियर हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि ठीक है बहुत डीप से पढ़ना पड़ेगा, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको बेसिक्स से लेकर चलना है। और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो भी नॉन कॉमर्स है उनको तो जीरो से ही लेकर चलना है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए कोई भी चीज पूछने में। या फिर अगर हम पूछेंगे तो मतलब ऐसे लगेगा कितना बेसिक पूछ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेन चीज जो मैटर करेगी वो करेगी कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, साथ के साथ पूछते हुए चलिएगा। उस समय नहीं पूछ पाए तो ग्रुप में पूछिए। ठीक है, और या फिर क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में हम लोग 5-10 मिनट रुक जाएंगे, तो वहां पर आप लोग अपनी जो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनकी कोई क्वेरी नहीं है। लेकिन अगर किसी की क्वेरी तो वो रुक के पूछ सकते हैं क्लास के बाद में। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा डाउट सेशन का। और दूसरी चीज क्या है कि
जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे, तो मैं क्या करूंगी, आप लोगों को जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे, जिससे के साथ आप लोग थोड़े एमसीक्यूज करेंगे, तो वो जो चैप्टर है उसका रिवीजन टाइप हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को उससे एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर ही आना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा मॉड्यूल वाइज जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, और फिर हम लोग सिलेबस में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा मॉड्यूल ए है, पहले ये जो चैप्टर्स थे ना, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारे मॉड्यूल बी के अंदर थे। अभी क्या किया उन्होंने, इसको मॉड्यूल ए में शिफ्ट कर दिया। पहले मॉड्यूल ए के अंदर क्या था, थोड़ा ये आपका वाईटीएम मैथमेटिकल जो चैप्टर्स थे वो थे आपके। अभी मैं बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर्स थे। देखिए, पहले मॉड्यूल ए देख लेते हैं। जो मॉड्यूल ए है हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसके अंदर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल बेसिक अकाउंटेंसी है, और इसको हम लोग सच में बेसिक से लेकर चलेंगे, जीरो से लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसने कभी कॉमर्स पढ़ा भी नहीं होगा, कुछ भी उसको आइडिया नहीं होगा, तो वहां से लेकर चलेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो ये जो पूरा मॉड्यूल ए है वो प्योरली अकाउंटेंसी है और बहुत बेसिक है। यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, सपोज 20 क्वेश्चंस आ गए, भले 0.5 मार्क के आएंगे या 1 मार्क के आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कम आते हैं इन वाले चैप्टर्स में से। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसलिए ये जो मॉड्यूल है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी जो रीजन है जिसकी वजह से ये जो टॉपिक है हमारा, ये मॉड्यूल पूरा जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपके बेसिक्स होंगे, यहाँ पर अगर आपने मॉड्यूल ए में आप बेसिक्स अच्छे से कर लेंगे, तो जो मॉड्यूल बी सी डी जो है, बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं, वहां पर ये जो बेसिक्स हैं वो काम करते हैं। सपोज अब यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है, ये जो 3rd यूनिट होगी आपकी, इसके अंदर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगी कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री और लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अब क्या होगा, जरूरी नहीं कि वो आपसे पूछेंगी एग्जाम में कि जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर क्या होता है, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन जो आपका कोई और चैप्टर होगा, सपोज बैलेंस शीट इक्वेशन है या फिर आपके फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट में पूछ लेंगे कि बताइए जब आप क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होगी। तो वो आप तब कर पाएंगे अगर आपको जर्नल एंट्री का बेसिक पता होगा, तो आप वो वाली जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस मॉड्यूल की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं। बेसिक है बिल्कुल, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन कम मार्क्स के आते हैं। ठीक है, बट ये जो पूरा मॉड्यूल है ये आपको जो आपके दूसरे मॉड्यूल्स हैं उनमें हेल्प करता है। ठीक है, इसके चैप्टर्स देख लीजिए। नंबर 1 जो है आपका, इसमें पूरा बेसिक है, अकाउंटेंसी क्या होती है। फिर दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो है ना, ये टॉपिक डे बाय डे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बैंकिंग में अप्लाई हो रहे हैं एक फेज्ड मैनर में, क्योंकि सारे एक साथ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकलिटी नहीं रहती है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बैंकिंग में आप कह लीजिए धीरे धीरे उनको वहां पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये डे बाय डे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक तो आपका बेसिक वाला पार्ट हो गया, नॉर्मल व्हाट इज अकाउंटेंसी और उसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले क्या था, इसको अलग से रखा हुआ था, अब इसको इसी के अंदर डाल दिया। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, हमारे जो अकाउंटेंसी के कंसेप्ट और कुछ जैसे साइंस के लॉज होते हैं ना, ऐसे हमारे अकाउंटेंसी के कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो 3rd चैप्टर है इसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, सपोज इस तरह की एंट्री लिखी रहती है ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, इस फॉर्मेट में आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज देखी होगी। तो ये हम लोग सीखेंगे 3rd चैप्टर में, मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। तो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेजर सीखेंगे और सब्सिडरी बुक्स सीखेंगे। और एक कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पार्ट होता है किसी भी अकाउंटिंग का, तो वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद एक आपका BRS है, ये जो है ये आपका बैंकिंग का ही एक चैप्टर है। ये आपको जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो मैच नहीं करता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक रिकंसिलिएशन करते हैं, मैचिंग करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है डेप्रिसिएशन, पहले ये दूसरे मॉड्यूल के अंदर था, जो डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग ये वाला चैप्टर है, ये पहले दूसरे मॉड्यूल में, मॉड्यूल ए में था, मतलब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग मॉड्यूल ए में था, और अब इसको इस वाले मॉड्यूल के साथ मर्ज कर दिया है। फिर उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आइडेंटिफाई करना कि कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होते हैं, कौन से रेवेन्यू नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप लोगों ने ये सुना होगा, बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, आप लोगों के बैंक में आता होगा ये प्रोसेस करने के लिए, एक तरह से चेक के टाइप ही, जैसे चेक होता है उसी तरह से होता है इसका, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके तीनों चैप्टर्स नए ऐड हुए हैं सिलेबस में, पहले ये चैप्टर्स नहीं थे। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, बैक ऑफिस फंक्शंस, बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये मॉड्यूल ए के अंदर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल बी है, पहले ये मॉड्यूल सी था, अब इसको मॉड्यूल बी बना दिया है। इसके अंदर देखिए बैलेंस शीट इक्वेशन, फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं शेयर्स के बारे में, शेयर्स क्या होते हैं उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि सपोज अगर जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो वो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करेगी, तो वो सब हम लोग इन दोनों चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली हम लोगों को देखने को मिलती है कि शेयर मार्केट में शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो वो किस तरह से उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है। फिर उसके बाद कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, पहले क्या था, पहले यहाँ पर एक रेशियो करके चैप्टर था, आप लोगों को शायद पता होगा, और ये चैप्टर सेम आपका CIB में भी था। ठीक है, तो अभी इसको इस वाले मॉड्यूल से हटा दिया है रेशियो को, और क्या डाला है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जहां तक मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि पहले जब ये सिलेबस में नहीं था ना, तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कैश फ्लो फंड फ्लो से। ठीक है, तो अब तो इन्होंने डाल ही दिया, तो अब तो बिल्कुल इससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ये भी पहले से था, और कोर बैंक, ये जो CBS है और कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, ये भी पहले से था। इसमें बस थ्योरी है कि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कैसे हमारी अकाउंटिंग होती है बैंकिंग की, वो सब है। और ये बैंकिंग कंपनीज का स्पेशली जो फाइनल अकाउंट होता है ये वो है। ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें रूल्स बताए गए हैं कि बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जो मॉड्यूल बी है बेसिकली उसके अंदर क्या है, कंपनी अकाउंट्स है, कैश फ्लो फंड फ्लो है, और फाइनल अकाउंट है, एक सिंपल फाइनल अकाउंट है, और एक हमारा बैंकिंग कंपनीज का है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मॉड्यूल सी। देखिए मॉड्यूल सी जो है ना, अब इन्होंने क्या किया, जो रेशियो एनालिसिस है पहले वो ऊपर वाले मॉड्यूल के साथ था, अब उसको सेपरेट कर दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया। अब ये जो आपको मॉड्यूल का नाम दिख रहा है ना, ये मॉड्यूल सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप ये मान के चलिए कि ये ना एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, जो नॉर्मल जो अकाउंटेंसी में हम लोग जो ग्रेजुएशन वगैरह में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट होता है। तो एक तरह से उस सब्जेक्ट को ही आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि सारी चीजें नहीं डाली हैं इस सब्जेक्ट की, लेकिन काफी कुछ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कोर सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर उसका ओवरव्यू है, फिर रेशियो एनालिसिस डाल दिया, रेशियो एनालिसिस पहले से भी था, तो अब उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया है। ये जो इंटरेस्ट एंड एन्युटीज है ये भी पहले से था, YTM भी था पहले, फॉरेक्स भी था। जो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं वो ये हुए जो कि प्योरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स होते हैं। अगर कभी भी आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक देखेंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें मिलेंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो है ना, ये पहले हमारा कैपिटल बजटिंग के नाम से था, अब इसको थोड़ा और इंक्लूसिव बना के और इसको इस नाम से डाल दिया है। इक्विपमेंट लीजिंग,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सब आपके नए हैं। हालांकि कैपिटल बजटिंग पहले भी था, लेकिन वो थोड़ा सा कम था, और आप कह लीजिए इसको अब आपको और डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल डी है, अब देखिए ये भी पूरी तरह से एक सब्जेक्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि टैक्सेशन भी एक कोर सब्जेक्ट होता है और एक हमारा कॉस्टिंग। ठीक है, तो बस ये चीज है कि आपके में इनके बेसिक्स डाले गए हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। तो टैक्सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, आप लोग भी अपनी आईटीआर भरते होंगे, तो ये सब चीजें इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, डेफर्ड टैक्स, ये 3 मेन चीजें हैं। फिर उसके अलावा थोड़ा जीएसटी का भी हमें बेसिक्स देखना है। बाकी डिपेंड करेगा कि बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो उसी को लेकर चलना पड़ेगा हमें। बट इतना तो है कि जीएसटी हम लोगों को करना है। फिर उसके बाद ये जो आपका कॉस्टिंग, अब देखिए इसी के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी इंट्रोडक्शन डाल दिया इन्होंने। फिर कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये जो चारों जो चैप्टर्स हैं ये हमारे कॉस्टिंग के होते हैं। इनको भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कॉस्टिंग मेथड्स थोड़ा इजी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा टफ होता है। तो बाकी हम लोग जब करेंगे तो मतलब सीक्वेंस में करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसको इजी वे में पढ़ने की। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपके सिलेबस का। अब अगर मैं इसको ब्रीफ करूं आपके सिलेबस को, तो इसके अंदर क्या है, एक तो आपका बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटेंसी हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट इन्होंने डाला है वो आपका हो गया एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड आपका हो गया टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर दोनों ही आ गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट हमारा इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट हमारा जीएसटी हो गया। फिर उसके बाद कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए अगर आप इसको कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए इसके अंदर। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिसमें से अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा है और कॉस्टिंग और मैनेजमेंट थोड़ा कम है। मतलब ये जो तीनों जो चैप्टर्स है ये थोड़ा मतलब कुछ ही चैप्टर्स डाले गए इसके, या आप कह लीजिए बेसिक्स डाले हैं। टैक्सेशन, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा खासा डिटेल में है और अकाउंटेंसी तो है ही पूरा डिटेल में। ठीक है, तो अब देखिए जो अप्रोच हमारी रहेगी, अगर अब आप इसको बेसिक्स से लेकर या रेगुलर आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो बेसिक है, क्योंकि जब अगर मैंने टैक्सेशन स्टार्ट किया और आपने नहीं क्लास अटेंड की तो फिर क्या होगा, तो वो आपको प्रॉब्लम होगी कि उसको समझने में दिक्कत आएगी। क्योंकि एक बार देखिए जो बेसिक्स फर्स्ट क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है, दोबारा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगी जितना मैंने कि फर्स्ट क्लास में लिया होगा उसको। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, तो आप लोगों को ये चैप्टर जो पूरा सब्जेक्ट है थोड़ा इजी लगेगा। अदरवाइज जैसे आप क्लास स्किप करना शुरू करेंगे तो ये जो चैप्टर है वो आपके लिए टफ बनते जाएगा, और एग्जाम टाइम में जब एग्जाम होगा उस समय आपके पास इतना बल्क हो जाएगा, ये इतना सारे टॉपिक्स हो जाएंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा 2-4 दिन में इसको कवर करना। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों के कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बताइए प्लीज। देखिए अगर पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और क्लास में भी आप लोगों को बहुत अटेंटिव और बहुत क्यूरियस रहना है। क्योंकि देखिए जितना आप डाउट पूछेंगे ना, बात देखिए जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इजी इसलिए होता है कि अगर आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो भी इतना तो है एटलीस्ट कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो वो चीज आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा लास्ट टाइम पे सब्जेक्ट को कवर करना। और एक और चीज शायद आप लोग उससे अवेयर होंगे, और नहीं है तो मैं अवेयर करा देती हूँ। देखिए आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है अभी के लिए तो उसको डेफर किया गया है,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब उसको वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप कमिंग अटेम्प्ट्स में ही इन सब जो अपना जीआईबी है वो पास कर लेंगे। अदरवाइज देखिए सिलेबस उन्होंने डिफिकल्ट कर दिया है, और आगे अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली अकाउंटेंसी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैम ये बुक्स अवेलेबल हो गई है नई वाली जो मार्केट में? सर बुक्स आई थिंक सॉफ्ट कॉपी तो आ गई है जी। तो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। और अदरवाइज देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं बुक के बारे में, अभी जो मैं क्लासेस लूंगी ना तो हम लोगों का अप्रोच क्या रहता है, हम लोग टोटली इनकी बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, जी। वो इसलिए क्योंकि जो अगर आप जेआईबी की बात करें, सीआईबी के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ, पर जेआईबी की अगर आप बात करें ना तो जेआईबी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो बुक से आते हैं, डायरेक्ट बुक से आते हैं। ठीक है, जी। जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे हैं और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है तो सबका कहना यही है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं वो बुक डायरेक्टली बुक से आते हैं 80% तो। Yeah. ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं कि बुक को ही फॉलो किया जाए। जब हमें पता है कि इसी में से आना है तो हम लोग उसी को ही फॉलो करते हैं। तो जो मैं यहाँ पर क्लासेस लूंगी या क्लासेस में जो मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगी वो पूरा बुक का होगा, तो आप लोग उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। और वो जो नोट्स होंगे वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए बुक के अंदर क्या होता है, बुक में बहुत वास्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक तो ऑब्वियसली आपको करना है। जैसे सपोज कभी संडे में आपको टाइम मिला तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिला तो उस चैप्टर को एक बार आपने बुक से गो थ्रू कर लिया। ठीक है, ऊपर ऊपर से एक रीडिंग कर ली। लेकिन जो आपको टॉपिक वाइज जो फॉलो करना वो जो मैं आपको क्लास में कराऊंगी तो आप उस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बुक को ही फॉलो करेंगे, उसी में से ही पेपर आना है। सीआईबी के लिए हम लोग थोड़ा इधर उधर से करते हैं, लेकिन जेआईबी के लिए तो टोटली आप लोग भी बुक के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप बुक को वर्ड टू वर्ड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर। और कोई डाउट? अच्छा, अभी जो मार्किंग स्कीम के लिए अभी यूट्यूब पे कोई पूछ रहे हैं, देखिए मार्किंग स्कीम का क्या है ना, अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तो अभी हम नहीं कह सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे पहले तो क्या था, हम लोगों के पास एक पास्ट रिकॉर्ड था, तो उसके बेसिस पे हम लोग कह देते थे कि रेशियो से 10 to 15 मार्क्स का आ जाता है, या फिर जो हमारे YTM है वहां से 4-5 मार्क्स का आ जाता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा और वहां पे हमें एक आइडिया नहीं मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, तो तब तक हम लोग नहीं कह सकते मार्किंग के लिए। बाकी मार्किंग आप लोगों को पता है कि वो 0.5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, 1 मार्क के पूछते हैं और 2 मार्क्स के पूछते हैं। 2 मार्क्स में जनरली न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, और या फिर जो आपके कुछ ऐसे बहुत डीप कंसेप्ट जो होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछते हैं। 1 मार्क में थोड़े इजी वाले पूछते हैं और 0.5 में थ्योरी वाले पूछते हैं। 0.5 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं मॉड्यूल ए से, जो आपका बेसिक वाला है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग कल से जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मॉड्यूल ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेसिक्स हैं, और इस वाले मॉड्यूल को थोड़ा मैं स्लो लेकर चलूंगी, क्योंकि बेसिक्स में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मतलब अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, वो भी लाइव, मतलब ठीक है कभी कोई प्रॉब्लम है तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, कोई इश्यू है किसी दिन तो चल जाएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि आप डेली लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि उसमें अटेंटिवनेस ज्यादा होती है, ये आप लोग भी मानते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे तो तब मैं आप लोगों की जो जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे उनकी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो इस सब्जेक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं इसी कमिंग अटेम्प्ट में। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, कोई देर नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे, और जब तक आप लोग को समझना है, आप लोग भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अच्छे से हम इस सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो इस सब्जेक्ट की वो बहुत बेटर हो जाए। क्योंकि अब क्या है ना, अब ये आपको चीजें सीआईबी में भी पढ़नी है। ठीक है ना, पहले ऐसे नहीं था, तो पहले तो ये था कि जैसे तैसे
पहले क्या करते थे ना, मैक्सिमम बच्चे जो मतलब जो नहीं, जिनको अकाउंटेंसी समझ में आती थी या जो नई टाइम पे क्लासेस अटेंड कर पाते थे, वो क्या करते थे, मॉड्यूल डी किया, उसकी सर मैराथन क्लास लेते थे, मॉड्यूल डी लिया, और कुछ जो हमारा मॉड्यूल ए था ना, उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल चैप्टर्स थे, जैसे कि आपका इंटरेस्ट वाले चैप्टर्स होते हैं ना, जिसके अंदर स्टैंडर्ड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारा ईएमआई हो गया, वाईटीएम हो गया, फॉरेक्स हो गया। तो ये वाले ये 2 मॉड्यूल करके वो क्या करते थे, इस सब्जेक्ट को गो थ्रू कर लेते थे, मतलब उनका निकल जाता था, पास हो जाता था, ठीक है, और फिर आगे सीआईबी में तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन अब जो है ना, अब सिनारियो चेंज हो चुका है। अब सिनारियो ये बन चुका है कि पहली बात तो अब सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो कॉमर्स के ही हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इवन अब क्या कर दिया, अब और भी पहले तो सिर्फ अकाउंटेंसी था, अब और सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं था, ठीक है, पहले आपका टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं था, और आपका कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं था, ये तो आपके, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ये जो है ये आपके अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अब बहुत मुश्किल है कि अगर आप इसको सब्जेक्ट को शुरू से नहीं लेकर चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम। तो आप लोगों को यही आपको पॉलिसी फॉलो करनी है कि हमें क्लास के साथ ही लेकर चलेंगे तो आप लोगों को इजी लगेगा। अगर आप अपने लिए इसको इकट्ठा कर लेंगे, बर्डन कर लेंगे, तो फिर लास्ट में आप सोचेंगे कि छोड़ो, इस बार अकाउंट्स का एग्जाम देते ही नहीं है, बाकी के जो भी रिमेनिंग एग्जाम्स है वो दे लेते हैं, ठीक है। और वो भी फिर आप लोगों को पता है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फिर एग्रीगेट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेरी तो यही एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगेगा, वो मेरी गारंटी है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे उनका ये एग्जाम क्लियर होना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हम लोग मॉड्यूल ए से स्टार्ट करेंगे कल से। कोई सजेशन भी है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे करा दीजिएगा, वो हम लोगों को ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी होगा आप बिल्कुल आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे या जितना ज्यादा आप लोग अपनी क्वेरीज पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है सब्जेक्ट की अब बस आपने थ्योरी पढ़ी ऊपर ऊपर से और काम चल गया, ठीक है ना। इसकी जो थ्योरी है वो भी टेक्निकल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। मैडम जी सर डेली बताइए। रेगुलर क्लास लगेगी, डेली लगेगी क्या अभी कल से? सर हाँ जी, कल से तो शायद डेली होगी, बाकी बीच में अगर शेड्यूल को चेंज होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक और है। लेकिन वैसे अब रेगुलर क्लास होगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है ना सर, अभी से लेकर चलेंगे तब जाके हमारा अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट होगा और फिर कुछ दिन हमें रिवीजन की मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और हर एक चैप्टर के बाद मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज दूंगी, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और फिर क्या होगा, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो भी लास्ट का हमारे पास टाइम बचेगा, लगभग 20 to 25 डेज जो लास्ट में बचते हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो लास्ट के डेज में हम लोग क्या करेंगे, पूरा एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करेंगे, उसके अंदर सारे टॉपिक्स लेंगे और एमसीक्यू बेस्ड लेंगे। लेकिन क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू में ही आना है एग्जाम, तो इसलिए एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन करेंगे। और उसके अलावा बीच में आपके कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज जितना पूछेंगे उतना आएगा। मैडम 50% तो ये पुराने वाला ही सिलेबस हो गया ना, 50% तो 2 जी मॉड्यूल का। सर, जी सर, 50% जो मॉड्यूल ए और बी है वो पहले भी थे, मॉड्यूल सी और डी नया है। और मॉड्यूल सी हाँ में भी जी। ये जो 3 चैप्टर्स है वो पहले से थे, फॉरेक्स, वाईटीएम, इंटरेस्ट एन्युटीज और ये रेशो, ये 4 चैप्टर्स हाँ जी। ये पहले भी थे। और ये जो हमारा मॉड्यूल बी है इसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो नया है। और मॉड्यूल ए में ये 3 चैप्टर्स नए हैं, ठीक है। बाकी आपका मॉड्यूल ए के अंदर बाकी के चैप्टर्स ये सब
1 से, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, ये पहले भी थे आपके। मॉड्यूल बी में भी लगभग सारे चैप्टर्स थे कैश फ्लो फंड फ्लो को छोड़ के, और मॉड्यूल सी में ये जो 4 चैप्टर्स है वो आपके पहले थे। ठीक है, बाकी आपका सी और डी तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि वो मॉड्यूल डी जो बैंकिंग वाला मॉड्यूल था उसको पूरे को रिप्लेस करके टैक्सेशन और कॉस्टिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो अटेम्प्ट है वो एक और रीजन है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मेहनत करना चाहिए इस अटेम्प्ट में। जब भी सिलेबस चेंज होता है तो जो क्वेश्चन पेपर होता है, देखिए मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है या जो हम लोग और दूसरी जगहों पे जो देखने को मिलता है कि जब भी सिलेबस चेंज होता है तो जो पेपर बनता है थोड़ा इजी बनता है। मतलब रेगुलर जब सिलेबस नहीं चेंज होता तो नॉर्मली, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्या रहते हैं। अब इस बार क्या करेंगे ये लोग, जो मुझे जो लगता है कि ये लोग जैसे टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो इसके ना बहुत इजी या बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से। तो अगर आप लोगों ने बेसिक्स किया होगा और एक हल्का फुल्का आइडिया होगा तो आप लोग कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिलेबस पुराने होता जाएगा तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टफ होते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कोई IIBF ने ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे एरियाज में भी देखें तो जब भी सिलेबस चेंज होता है तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी बनता है। तो अगर आप लोग इसी अटेम्प्ट में कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी आपके पास कोई देर नहीं हुई है, स्टार्टिंग है बिल्कुल। और देखिए और सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन अकाउंट्स का मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो आप लोगों को लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जो लोग करेंगे ही लास्ट में तो फिर अल्टीमेटली मैक्सिमम बच्चों के साथ तो क्या होता है, लास्ट में तो गिव अप कर देते हैं कि अकाउंट्स तो अब बाद में ही देखेंगे। रीजन यही होता है क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है और वो कम समय में नहीं हो पाता। लेकिन अभी जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम लोग बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके और रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी और नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो PDF नोट्स होंगे। और वो जो नोट्स होंगे वो मैक्सिमम बुक से ही होंगे, थोड़ा बहुत कुछ जरूरत लगेगी तो इधर उधर से ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन जो है आपका बुक को ही हम फॉलो करेंगे क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कल से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा रेगुलर क्लास अटेंड करने की। जितना ज्यादा आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे उतना ही आपको ये जो सब्जेक्ट है वो इजी लगेगा। ठीक है, और बाकी आप लोग जो YouTube वाले हैं वो लोग, जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और लाइव क्लासेस को डेली अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो देखिए, आप कोर्स को आज परचेज कीजिए या बाद में परचेज कीजिए 2 महीने बाद, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अभी से करेंगे तो रेगुलर आपको लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और आपको जो नोट्स हैं और जो MCQs है वो रेगुलर मिलेंगे। तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से हो पाएगी और सिलेबस जब टाइम पे कंप्लीट होगा तो आप लोग रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कोर्स नहीं परचेज किया वो कोर्स परचेज कर लीजिएगा, और जिन लोगों का वैलिडिटी वाला है वो उसको रिन्यू करा लीजिए। ठीक है, और कल से हम लोग अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो भी क्लासेस डेली अटेंड करेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे करें या चाहे हमारे जूम पे करें, तो अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा। एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका इसी अटेम्प्ट के अंदर ये जो एक सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। Thank you, madam. ओके।